हम लोगों का 15-15 लाख आएगा, हमारे लोगों को तो 6 दिन आएगा। अरे भैया, हमने बोला भाइयों बहनों, मोदी जी जाएगा क्या? 2024 का इंतजार कर रहे हैं क्या? हमारा देश का विकास होगा क्या? 45 लाख आएगा, 45 लाख एक बार। अरे मोदी जी, आप लोग पहले 45 लाख के लिए अपनी जेब में बना दो, हमारे को नहीं उनके 45 लाख की जरूरत। मीडिया वाले आप लोग अपनी जेबों के लिए, है ना? पहले मीडिया वाले आवाज उठाओ ना। दिखाओ कैमरे का, हमारे को नहीं लोगों को बैंक दौड़ाया, जन धन खाता खुलाया, जन धन खाता खोलो हैं, 15 लाख सबके अकाउंट में आएगा। लोग भागे फटाफट जन धन खाता खुलाया, कोई 15 लाख अभी तक नहीं आया। अब भी बोल रहे को विश्वकर्मा अकाउंट खोलो, कोई आभा हेल्प से जो चला है आभा कार्ड जो ये बनाओ। लोगों को घुमा रखा, दौड़ लगाओ लोक मित्र केंद्र की, दौड़ते रहो तुम लोग विकास का। जावा कार्ड नहीं है, वो जावा कार्ड है, जावा कार्ड। मोदी जी का गारंटी जबान के नहीं है तो हिंदुस्तान के औरत और जनता को कोई गारंटी मोदी से नहीं। देखो ना, जो इंसान अपनी उनकी मदर की डेथ हुई थी है, और वो क्या है, उनको अपनी माँ के संस्कार में 1-2 मिनट के लिए गए हैं, उसके बाद चले गए जी वो टूर पे। वो कोई इंसान है? वो कह रहे हैं कि भाई पूरा देश ही मेरा परिवार है, इसलिए तो अरे जो अपनी माँ को नहीं समझ सका वो पूरे देश को क्या समझेगा? ये तो देखो आप, होगा देश कुछ नहीं हाँ, है, देश क्या है? देश नहीं करना था। एक दिन बोला था पहले, करते हैं। हाँ भाई देखने रहे हो, रोड पे लंगे करके घुमाते हैं। तो मोदी जी को दिखाई नहीं देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटी के बचा रहे हो भाई? क्या बेटी के पढ़ाई कर रहे हो? महंगाई इतनी है, क्या बेटी को बचाएंगे? जो आज ये मजदूर और लेबर जिसको 500 रुपए के नौकरी मिलता है, ये जो 1000-1200 के मजदूरी का, वो बच्चे को क्या पढ़ा लेगा, क्या लिखा लेगा, क्या रोटी खा लेगा? आज देखो कितनी महंगाई हो रहा है, क्या आटा, क्या चावल, क्या दाल, क्या सब कुछ इतनी महंगाई हो रहा। मोदी जी तो खाली ये बोला था भाइयों बहनों अच्छा दिन आया, अच्छा दिन तो हमारे नहीं आया है। तो कह रहे जीडीपी बढ़ रही है, अच्छे दिन क्या चीज? जीडीपी कितनी गिर गई आपको नहीं पता मैडम? कितनी हमारे ऊपर कर्ज हो गया इंडिया के ऊपर, आपको नहीं पता मैडम? बोल कैसे रहे? अरे फेंकूचन मोदी जी, फेंकूचन है मोदी जी। जीडीपी गिरा नहीं हमारा देश के, हमारा देश में कर्जा नहीं चढ़ रहा है। दूसरे देश के आते हैं तो उनके ऊपर आओ भगत करते हैं, हमारा गरीब गुरिया रोड पर बिलक बिलक के रो रहे मर रहे, कोई फर्क नहीं है। दूसरे देश के आते तो वाहवाही लुटने के लिए, आओ जी गले लगाओ जी, आओ जी गले लगाओ जी। अरे रोड पर गरीब आदमी, आपका मोदी जी, जो जनता ने गरीब आदमी आकर के आपके वोट देते हैं, उनको एक बार गले लगा लेते ना तो गरीब के दिल में कहता कि ठंडक पहुंचते। कह रहे मोदी जी गरीब है, चाय वाले, मोदी जी चाय वाले हैं, उनके मोदी के देखते हो पार्लर वाली भी पीछे पीछे घूमता है, मोदी जी के हेयर स्टाइल करने वाले भी पीछे पीछे घूमते हैं। भाई साहब तुम्हारा तो दाढ़ी कितने बड़े बड़े हो गया है, उनका तो दाढ़ी भी के लिए भी पीछे पीछे लगे रहते हैं। मोदी जी गरीब है, चूड़ीदार पैजामा कितने अच्छे हैं उनके, उनका कोट पैंट कितने अच्छे हैं। क्या वो तो हेयर कलर तक नहीं करा। अरे यार वाह भाई वाह, बीवी का नहीं छोड़ेगा, बीवी सबके बस के है संभालना। जो बीवी के नहीं संभाल सका तो वो देश को क्या संभालेगा वो? हाँ, बीवी के नहीं संभाल। अच्छा तुम बहुत बढ़िया थी, बेरागी थी, पेटरागी थी, बहुरागी नहीं था तो शादी क्यों करा? क्यों किसी का यूज करके आपने फेंक दिया? बचपन में हो गया था, गुड्डा गुड़िया का खेल है, शादी बचपन में हो गया। दशोदा भाई बचपन में शादी करा था। ये मोदी ना मुंह मत खुलवाइए, ये मोदी बहुत चालाक है। ये बोलिए मोदी जी चालाक नहीं है, बोला कि हमें तो झोला लिया है, पहले तो जाएगा जहाँ वो मथुरा जाएगा तो कहेगा गंगा माई ने बुलाया था। भाइयों बहनों गंगा माई ने बुलाया था, जिस जगह जाते हैं वहीं के भाषा बोलते हैं। ये तो इसमें गलत क्या है? क्या बात गलत क्या है? अगर वो हमारे साथ बैठ के हमारी महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी ये नजर नहीं आता है, पैतराबाजी इनको नजर आता है, यही गठनी करता है। क्या पैतराबाजी? कि सबसे ज्यादा रोजगार हमारे ये हमारा भी राहुल गांधी
मोदी के बोलता है उसको समझ नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं। अरे टट्टू मोदी जी, जो राहुल गांधी ने पढ़ लिख करके वो है ना, तुमने पढ़ा लिखा नहीं है। तुमने ये पढ़ा है कि दुनिया को लूट घसोट के RS को नेता के दे, अंबानी को, अगवानी को, नीरव मोदी को बोला था 15-15 लाख रुपया गरीब आदमी को देंगे खाता में, और इसीलिए तो 15 लाख रुपए के चक्कर में ये गरीब लोगों ने उनको फोटो दिया था, वोट दिया था। वो तो 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन, हाँ। 5 किलो राशन, ये 2000, ये मेरा आज बात को नोट कर लो। हाँ। ये 2024 तक में ये 5 किलो राशन देगा गरीब आदमी। ये बात का ध्यान रख लो, ये मोदी जी के चाल है। कितने दिन चलेगा? और ये 5 किलो के राशन कितने दिन खाओगे? मेरे घर में तो 5 किलो राशन से कुछ नहीं होता है, किसी के भी नहीं होता है। 5 किलो राशन ये 2024 तक ही देगा। 5 साल तक उसके ओहो दिवाली का भाई, दिन है। फिर पूछूंगी मैं यहीं पर, मैं जिंदा रह गया तो फिर मैं यही पूछूंगा, ये मोदी जी भरम में है कि 2024 हम जीतेंगे। ये EVM और TVM का खेल रहेगा ना। ये जो ईवीएम का कैसा खेल? EVM का खेल तो है, ये VVPAT से ये चुनाव जीतता है ये, और उसके बाद ये बैलेट पेपर से चुनाव करा दिया जाना, ये मोदी जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अरे डंका बोल रहे, डंका बजवा दिया। हाँ, ये मोदी क्या डंका बज रहा है? झूठे मोदी, क्या ये गोदी में दिया तो डंका बजवा रहा है? तो उसको बज रहा है, डंडा तो उसको बज रहा है। अब तो बोलेंगे मोदी भगाओ देश बचाओ, मोदी भगाओ देश बचाओ, मोदी भगाओ लड़कियों को बचाओ, मोदी भगाओ बेटी बचाओ, मोदी भगाओ। और ये सुरीति रानी अभी घूम रहे मालदीव में, मैडम घूम रही है बढ़िया से सूट बूट में, कोट पैंट में। गरीब आदमी के रोड पर अभी ठंड में ठिठुर रहे हैं। कभी मोदी जी उनको लिए ध्यान करा है? अभी ये जो राम मंदिर के लेकर के चल रहा है ना, चावल घर घर दिलवा रहा, घर घर चावल। पखंड मोदी, मेरे को नहीं पता था इतनी पखंडी खेलेगा ये। राम नाम को कलंकित कर राम के नाम से भी ये बेच रहा है मोदी जी। राम के नाम, जो राम मंदिर जो बना, राम तो सबका है, राम तो सबका है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं है, राम तो सबका। राम के पीछे मोदी की फोटो चिपकाई है। यार हद है। राम क्या के साथ गलत है? वो तो हमारे देश के दशरथ का लगाना था ना, दशरथ का फोटो लगाते ना, दशरथ का लगाते ना। सुनो, मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, मेरे रोम रोम में सिया राम है। मुझे मोदी से क्या काम है? हिंदू का पेट से जन्म लिया, क्या मोदी जी को मेरे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगा हिंदूबाजी का? ड्रामाबाज मोदी। जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, वो ड्रामाबाज तू तो था भी नहीं। लहू खून पसीना से सींचा गया ना, तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल करके सींचा है। और ये हमारा कांग्रेस के नेता लीडर ने खून बहाया है। ये मोदी ने नहीं बहाया खून, RS नहीं बहाया है। ये गोडसे के है, ये गोडसे के है, ये हमारा हिंदूबाजी नहीं है। तो आंदोलन सभी देशवासियों ने किया था ना मैम। तो वही तो बेटा मैं बोल रहा हूँ, आप लोग जो पढ़ रहे हो जनरल नॉलेज, उसमें क्या है? ये जो हिंदू और मुसलमान सिर्फ और ये सब चीजें, हाँ? सिर्फ कांग्रेस एक पर्टिकुलर पार्टी कैसे बोल सकते हैं? पूरे देश ने खून बहाया था। तो हमने भी तो वही बोला जी कि देश में सारे मिलकर के खून बहाया। अभी आपको एक न्यूज अभी आपने कई चैनल पर आया है कि कह रहा था राम मंदिर में ना बम का वो हो गया। और निकला कौन निकला? उसी में हिंदू लेडीज निकला, और निकल जाती है मुसलमान। हाय तहीमान भाई, साजिश रच दिया। और हिंदू मुसलमान ये जब तक राम मंदिर का नहीं होता उद्घाटन, तब तक यही लगा रहता। शुक्र था कि हिंदू निकल गई, उनको दबा दिया। ए भाई, क्यों इतना दोहरा राजनीति खेल रहा? तेरा हिंदू भी प्यारा, जब जाएगा हिंदू के मस्जिद तो वहाँ टोपी लगा लेगा, तब तू नहीं बोलता है सलमान से मेरे को वो है बैड, तब तक तू वहाँ जाकर टोपी में लगा लेता। मोदी जी क्या करेंगे? 5 किलो राशन दिया, घर दिया, शौचालय दिया, सिलेंडर दे दिया। वो तेरा 5 किलो के राशन अपनी मम्मी से अपनी लोग ऐसा पूछ जा करके 5 किलो राशन में क्या होता है? 5 किलो राशन जुमलाबाज मोदी। 2024
2024 से तक देगा ये 5 किलो का राशन, उसके बाद नहीं देगा। तू नोट कर ले मेरी बात, नहीं देगा। नहीं देगा, मोदी नहीं कहते मेरी गारंटी चल रही है। गारंटी है। इतना पीटते हैं ना मोदी जी का कि बचाने वाला कोई नहीं मिलता। यही महिला पीटेंगे, अच्छा। यही महिला पीटेंगे, यही महिला पीटेंगे। मोदी गारंटी क्या, मोदी गारंटी तो उसकी पत्नी की भी नहीं ली उसने, जो उसको छोड़ के भाग गया फेरों पे। क्या चीज तो क्या गारंटी है? क्या चीज क्या और गारंटी? बोलिए, नहीं कुछ नहीं, हमारे आपने बोलना है आपको। नहीं, आप मीडिया वालों से मेरी एक निवेदन है मीडिया वालों से, ऐसा कि हमारा यहाँ मजाक नहीं राम जी बनाना। का कीर्तन ये जो हम आप रोज हमारी फाइट गाएंगे, ले रहे लेकिन हैं, बीजेपी के इसको चक्कर में सोशल हम करो, नहीं आएंगे। सोशल करो इसको। मोदी का जवान क्या करेगा? राम जी का कीर्तन हम रोज गाएंगे, लेकिन बीजेपी के चक्कर में हम नहीं आएंगे। राम जी का कीर्तन करेंगे तो मोदी जी ने हम दिला दिया ना। क्या अच्छा, बात मोदी करते ने हैं राम आप? को लाया है। मैं मोदी तो ने जब लाया से राम पैदा को। हुई हूँ, जब से थोड़ी सी समझ सीखी है 6 साल के बाद, तब से हम कीर्तन गा रहे हैं राम जी वो का। कहते हैं ना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। किसने लाया राम को? ऐसा किसने बीजेपी बोला? वाले कहते हैं ना। नहीं नहीं, ये मोदी गलत ने बात राम है। को लाया। हाँ तो यही तो बीजेपी की गलती है। देखो तभी तो मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ जनाब, मोदी का फोटो इतना बड़ा लगा है, इतना बड़ा लगा है राम के पीछे। राम का छोटा सा फोटो है, मोदी का इतना बड़ा है। क्या जरूरत पड़ी, क्या जरूरत पड़ी? राजीव गांधी जी ने दशरथ का लगाते हैं, दशरथ का फोटो लगाते हैं राम के साथ। दशरथ का फोटो, राम तो सबका है। हिंदू धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, जात पात के नाम पे बांट रहे हैं देश को। कह रहे हिंदू जाग गया, मजबूत। क्या जागा? मोदी जी ने हिंदू को जगा दिया। क्या जगाया? जागा हिंदू ऐसा जागा, हिंदू को पता चला रुलाया है मोदी जी ने। बांटा है खून क्या से, जात पात से उन्होंने लाया। खून के आंसू रुलाया हिंदू को। किस तरीके से? मोदी के जवान का गारंटी नहीं है भैया, तो मोदी के क्या चीज का गारंटी है बता दो भैया। मोदी के जवान का गारंटी नहीं है भैया। ये देश के जनता जाग गया भैया। 2024 में आपको कोई कैद करना नहीं मिलेगा भैया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। लेकिन कह रहे ना कि हिंदू को मजबूत कर दिया। क्यों? पहले हिंदू मजबूत नहीं था भैया, क्या हम कैसे हो रहे थे? लगता है कि बीजेपी बैकफुट पे है। बीजेपी हमेशा बैकफुट पे ही थी मैम। अगर आज मैं बोलूं, मैं ये बात बोलती हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बिल्किस बानो हमारी बेटी थी, हमारी बहन थी। मेरी एक चीज याद रखिए मैम, सुप्रीम कोर्ट जो भी न्याय करता है वो सर्वोच्च होता है, हम आदर करते हैं उसका। बट एक चीज मैं मोदी जी को बताना चाहूंगी कि मोदी जी, अगर आप ये सोचे ना कि अकेले हिंदू की बात करेंगे, हम भी हिंदू हैं, पर मानवता से ऊपर, मनुष्यता से ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी कि अपना आगे आप तभी बढ़ सकते हैं अगर आप सभी धर्म को लेकर चलेंगे। अगर धर्म की राजनीति करेंगे ना, वो थोड़े समय की होगी। प्रभु श्री राम हम सबके हैं। वो कहते हैं जो राम को लाए थे हम उनको लाए। मैं ये चीज हमेशा बोलती हूँ कि प्रभु श्री राम सबके हैं, वो लाने वाले कोई नहीं है। प्रभु श्री राम, वो कहते हैं कि रामलाल जो टेंट में थे, हम उनको मंदिर बना के दे रहे हैं। मैं ये चीज आपको बताना चाहूंगी, जो प्रभु श्री राम ने जिसने हमें घर परिवार दिया, ठीक है, जिसने हमें घर परिवार दिया, वो टेंट में थे, वो घर में है, वो मंदिर में है, वो सबसे पहले हमारे दिलों में है, वो हमारे सबसे पहले दिलों में है। अयोध्या हम भी जाएंगे। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सभी धर्मों का सम्मान किया है, और सम्मान से ऊपर कोई चीज नहीं अच्छा, होती। बिल्किस बानो के जो 11 दरिंदे थे उनको बीजेपी सरकार ने छोड़ दिया था चुनाव से पहले, 15 अगस्त के दिन ही, 2022 15 अगस्त। मोदी जी ने कहा था महिलाओं का सम्मान करना है जी, और 2 घंटे के बाद छोड़ दिया गया था। आप सुप्रीम कोर्ट उनको वापस जेल भेज रही है, तो आप एक महिला होने के नाते कैसा लग रहा है? सर मुझे अच्छा लग रहा है कि जो दरिंदे हैं, आज आप ये देखिए कि दरिंदों, अगर वो दरिंदे अंदर जाएंगे तो बाकी करने वालों को ये पता होगा कि मैं ये गलती करूंगा तो कल को मेरी भी ये सजा है। तो जिसने गलत किया है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे किसी पार्टी का भी है, लड़कियों के साथ जो गलत करेगा वो हमेशा अंदर ही जाएगा। और एक चीज आपको बताऊंगी, औरत कभी किसी से कम नहीं थी, ना है ना होगी। औरत, आज हम यहाँ खड़े हैं ना, हमारे नए अध्यक्षा अलका लांबा जी, उनको कमान मिली है। मैडम नेटा डिसूजा जी को भी हम सल्यूट करते हैं। मैडम गुरशरण रंधावा जी की टीम से हैं हम सभी। तो ये सल्यूट की बात है हमारे लिए कि आज एक औरत को अच्छी कमान दी गई है और एक औरत ने संभालनी है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह बिल्किस बानो का मामला है, बीजेपी का कैसा रोल आपको दिखा है? सर बीजेपी ने हमेशा, अगर मैं पहले बात करूं पहलवान लड़कियों की, वो लड़कियां बेचारी बैठी रही,
अपने धरना प्रोटेस्ट करती रही। आज वो लड़कियों ने अपने जो सम्मान जो उनको मिला था ना, टोकन, वो भी उनको लौटा दी अपने प्राइजेस। इससे बड़ी बात सर क्या हो सकती है? महिला सशक्तिकरण की बात मोदी जी ने कभी की नहीं, क्योंकि वो कभी अपनी वाइफ के साथ नहीं रहे। वो तो परिवार देश के उनको त्याग देते हैं। परिवार देश के लिए, मेरी बात सुनिए, देश के लिए त्याग नहीं, किसने बोला त्याग नहीं? त्याग क्यों बोला? ये त्याग हमारे लिए नहीं किया उन्होंने तो ये बोला है मैं अकेला हूँ, मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा। हम उनको मौका दे रहे हैं कि कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है, लोगों को कांग्रेस के लिए कन्विंस करेंगे, आने वाले समय में कांग्रेस ही आएगी और मोदी जी आप अपना झोला उठा के चले जाइए। कहाँ चले जाएंगे? कहाँ चले जाएंगे? मोदी जी देखिए, अब मैं बता तो रही हूँ, तपस्या करें, वो मालदीव जा रहे हैं, मालदीव जाएं, अब उनका समय आ गया है। राहुल गांधी जी को कमान दे दीजिए। पर मोदी जी राहुल गांधी जी को इन्होंने ये बोल दिया कि इसको कुछ समझ नहीं है, पर एक चीज बताती हूँ, राहुल गांधी जी की समझ भारत जोड़ो यात्रा से जो उन्होंने सारे भारत को जोड़ा है ना, वो राहुल गांधी जी कर गए। पर मैम, भारत जोड़ो यात्रा जो मणिपुर से शुरू होनी थी 14 तारीख को, उसकी तो परमिशन उन्हें मिली नहीं। नहीं बेटा, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ठीक है, वो हाईकमान को फैसला उनका है, उन्होंने करना है, पर हम अपने सुप्रीमो के साथ, हम अपने लीडर के साथ थे, हैं और रहेंगे। महिला कांग्रेस जिंदाबाद। और मैं ललिता शर्मा, मैं महिला कांग्रेस अध्यक्ष। मैं ये कहने चाह रही हूँ मोदी जी को, आज हमारे तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे बेटी को अन्याय दे दिया, न्याय दे दिया ना? आज हमारे बेटी को अन्याय दे दिया। हमें महिला के गर्व है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि हमारे आज जो हमारे पीएम है वो तो कहते हैं कि हम सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं, भेदभाव नहीं कहते, 3 तलाक को खत्म कर दिया, मुस्लिम महिलाओं को भी समान दृष्टि से देखते हैं और हिंदू महिलाओं को भी। इस पे आपका क्या कहना है? वो अभी मोदी जी पता क्या कहते हैं? जी, वो जब पकड़ के ले जाते हैं अंधेरे में, और जब इंजोला में आ जाते हैं ना, तो उनको निकल जाते हैं आरएस का, उनके खुद के लीडर निकल जाते हैं, मतलब आप तो वो जहाँ भी तो भी लिपापोती करने लग जाते हैं। मोदी जी के तो ये दोहरा चाल है, इनका दोहरा